Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's. स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। यहाँ घूमेंगे और फिर हम जाएंगे ट्रोम्सो और ट्रोम्सो से फिर जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बर्फ़ की दुनिया स्वालबार्ड में। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी में से एक है। ओस्लो में आप देख सकते हैं ओपेरा हाउस। ये ओस्लो की सबसे रिकॉग्नाइजेबल मॉडर्न बिल्डिंग में से एक है। इसकी रूफ पर विजिटर वॉक कर सकते हैं और वहाँ से वाटर फ्रंट का व्यू मिलता है। इसके अलावा आप विजिलेंट स्कल्पचर पार्क, रॉयल पैलेस, एकरब्रेग और म्यूज़ियम घूम सकते हैं, जहाँ नॉर्वे की हिस्ट्री, वाइकिंग कल्चर और बहुत कुछ भी आप देख सकते हैं। ओस्लो वाकई में एक खूबसूरत सिटी है। आज रात हम ओस्लो में रुकेंगे और फिर जाएंगे ट्रोम्सो। और अब चलो चलते हैं ट्रोम्सो। कुछ ही घंटों में हम ट्रोम्सो आ गए। स्वागत है दोस्तों। आपको यहाँ कैसा लगता है? मैं ट्रोम्सो के लिए अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। ये शहर वाकई खूबसूरत है। महज 1.5 घंटे की फ्लाइट में हम ट्रोम्सो से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन स्वालबार्ड पहुंचे। लैंड होते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड का एहसास होता है और ये ग्रिजली बेयर आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। ये एयरपोर्ट के बाहर ही है। नॉर्वे में आपका स्वागत है। नॉर्वे में आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई भी काम कर सकता है, पर यहाँ मरने और जन्म देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। मरने की इजाज़त नहीं और न ही पैदा होने। ये बात हम आगे समझेंगे। साल के इस महीने यहाँ सूरज नहीं चमकता। स्वालबार्ड में डूम्सडे सीड वॉल्ट भी है। अगर कभी विश्व युद्ध या कभी ऐसी अनहोनी हो जाए तो इस धरती को फिर से शुरू करने के लिए सभी तरह के बीज यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी बीज लाकर यहाँ पर रखे गए हैं। फरवरी का महीना यहाँ बहुत ही ठंडा होता है। ये एक बहुत ही शांत जगह है। ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आ गए हैं। पहले चलिए अपना ठहरने का इंतजामात कर लेते हैं। आप अपना सामान हमारे शूज रूम के बगल वाले लगेज रूम में छोड़ सकते हैं। रहने का बंदोबस्त हो चुका है। चलिए अब बाहर चलते हैं और बर्फ़ का मज़ा लेते हैं। मेरे हाथ कब से ड्रोन उड़ाने के लिए बेताब हो रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स है और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, तो बाहर जाते वक्त सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्रुवीय भालू सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में ही पाए जाने वाला एनिमल है। स्वालबार्ड में ये रियल वाइल्डरनेस का हिस्सा है। चलिए अभी ड्रोन उड़ाते हैं और आप सिनेमैटिक शॉट का मज़ा लीजिए। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless. तो अब वापस जाने का वक्त हो चुका है।
और ठंड की वजह से मुझे भूख भी बहुत लगी है। अब ये इसकी वापस कर देते हैं और चलते हैं मॉल की तरफ। यहाँ कई सारे मॉल है। यहाँ हर एक मॉल में आपको जो भी चाहिए वो सब मिलता है। खाना वगैरह, टूल्स, कपड़े, शूज़, सब कुछ यहाँ आपको एक ही मॉल में मिल जाएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको गेट पर ही एक साइन बोर्ड दिखेगा। आप यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए जो गन रखी है वो गन, डॉग्स वगैरह आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। गन्स आप इस वॉल्ट में रख सकते हैं और फिर मॉल में जा सकते हैं। सुपरमार्केट कहो या मॉल, आप जो भी कहते हैं, पर यहाँ सब मिलता है। लेकिन यहाँ तुम्हारे भाई ने जो नहीं चाहिए था वो भी खरीद लिया। जब एक खूबसूरत एम्प्लॉय ने हमें शूज़ के बारे में बताया इतनी नज़ाकत से, तो हम मना नहीं कर सके और $80 के शूज़ ले लिए। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। $80 के शूज़, जबकि मेरे पास पहले ही एक पैर था, तो फिर दूसरे की क्या ज़रूरत थी। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हे अब वक्त है सोने का। ये नाइट शॉट हमको हमारे दोस्त ने पहले भेजा था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि अंधेरी रातें यहाँ पर कैसी होती है। या तो यहाँ पर दिन होता है या तो सिर्फ रात होती है। कुछ महीने दिन और कुछ महीने रात। और अब अगली सुबह हम जाएंगे स्वालबार्ड के सबसे हाईलाइटेड पॉइंट, द डूम्सडे सीड वॉल्ट। ये वॉल्ट लॉन्गरबियन के पास पहाड़ के अंदर बनाया गया है। इसका पर्पज़ दुनिया भर की इम्पोर्टेंट क्रॉप वैराइटीज़ के सीड्स को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है। सिंपल भाषा में समझे तो ये एक तरह का बैकअप सिस्टम है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा सीड्स मौजूद है, तकरीबन हर देश से। पर इन बीजों को बचाने के लिए सिर्फ स्वालबार्ड को ही क्यों चुना गया? तो इसकी वजह यह है कि ये पहाड़ के अंदर है और आर्कटिक क्लाइमेट की वजह से यहाँ का वातावरण बीज संरक्षण के लिए सबसे बेहतर है। पर अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये देश आखिर चलता कैसे है, इस देश का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो यहाँ पर कोयले की खदानें, फिशिंग, खनन और ऑयल रिग्स है, और ऑफ कोर्स टूरिज़्म। यहाँ का एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन है। आर्कटिक में भालू है और एंटार्कटिका में पेंगुइन है। बाहर जाते वक्त लोग यहाँ पर अपने साथ गन रखते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ एक स्पेशल रेंडियर स्पीसीज यानी बारहसिंगा की एक खास प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर आर्कटिक फॉक्स यानी लोमड़ी भी पाई जाती है। ठंडी की सीज़न में इसके फर वाइट हो जाते हैं। स्वालबार्ड में कई किस्म के माइग्रेटरी बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए गर्मी की सीज़न में आते हैं। मैं नॉर्वे से हूँ, मेलन नॉर्वे। लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का एक बड़ा समुदाय है। ये सचमुच मजेदार है। यहाँ ढेर सारा अच्छा खाना है। ओह हाँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी राष्ट्रीयता है। बहुत सारी राष्ट्रीयता, हाँ। लेकिन आपने कहा कि यहाँ आपको मरने की इजाजत नहीं है। यहाँ मरने की इजाजत नहीं और यहाँ पैदा होने की इजाजत नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार या बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो आपको ये द्वीप छोड़ना होगा। हाँ, यहाँ कोई भी मर नहीं सकता और यहाँ जन्म भी नहीं ले सकता। वैसे हमारे पास एक अस्पताल है, ये काफी करीब है। हाँ, ठीक है। वो पीली इमारत। बर्फ में दफनाई गई बॉडी कई सौ साल तक डिकम्पोज नहीं होती, इसीलिए। आपको यहाँ पर कैसा लगता है? ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अलग थलग है। लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है, क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ये आम आबादी से कोसों दूर है। यहाँ की ठंड जितनी लाजवाब है उतनी ही यहाँ की वाइन भी लाजवाब है। आपको यहाँ पर हर तरह की वाइन मिल जाएगी। आप जो भी ड्रिंक पसंद करते हैं वो हर एक का टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। How many types of whiskey do you have? Виски больше, чем 500 сортов, джина около 100 сортов, также коньяк тоже около 100 сортов. आपको यहाँ पर कई साल पुरानी इम्पोर्टेड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी, और ये इस ड्रिंक को ठंडा करने के लिए असली ग्लेशियर आइस का इस्तेमाल करते हैं। इनके मुताबिक ये ज़्यादा चलता है। The next day.
हमने पूरे एक दिन के लिए क्रूज ट्रिप की बुकिंग की है, तो अब चलते हैं ठंडे समुद्र की सैर पर। ये इतनी एक्सट्रीम लोकेशन पर होने के बावजूद भी स्वालबार्ड दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। लोग यहाँ आर्कटिक लैंडस्केप देखने, ग्लेशियर एक्सप्लोर करने, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने, स्नो बेस्ड एक्टिविटी करने और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आते हैं। तो अब चलते हैं बोटिंग करने के लिए। गर्मी की सीज़न में स्नो मिडनाइट सन का एक्सपीरियंस भी टूरिज़्म के लिए बहुत स्पेशल होता है, और विंटर में स्नो कवर्ड लैंडस्केप और पोलर डार्कनेस स्वालबार्ड को कम्प्लीटली डिफरेंट लुक देता है। तो अब आप मज़ा लीजिए हमारे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का। तो इस ट्रिप के साथ हमारा भी सफ़र ख़त्म होता है और चलते हैं अपने शिप पर वापस। पर क्या आप जानते हैं, स्वालबार्ड सिर्फ बर्फीली दुनिया ही नहीं, यहाँ समर में नज़ारा रंगीन होता है। आप अब देखेंगे स्वालबार्ड के समर के टाइम के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. तो इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है और चलते हैं हम वापस। हमारी प्लेन भी आ चुकी है और अब हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।